नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कंपेयर इंस्ट्रक्शन के बारे में। डेल्टा पीएलसी प्रोग्रामिंग में एक इंस्ट्रक्शन होता है कंपेयर, जिसमें S1 होता है फर्स्ट कंपैरिजन वैल्यू और S2 होता है सेकंड कंपैरिजन वैल्यू और D डेस्टिनेशन का मतलब होता है कंपैरिजन रिजल्ट। मतलब हमारा जो सोर्स 1 होता है उसके अंदर एक कंपैरिजन वैल्यू होती है, उसको हम सेकंड कंपैरिजन वैल्यू से कंपेयर कराते हैं और जब इन दोनों से कंपेयर के बाद कोई रिजल्ट आता है तो उसको हम डेस्टिनेशन में मूव कर देते हैं। तो चलिए चलते हैं प्रोग्रामिंग की तरफ और देखते हैं कि कंपेयर इंस्ट्रक्शन किस तरह से काम करता है। कंपेयर इंस्ट्रक्शन को ऑन कराने के लिए सबसे पहले हम एक मेमोरी बिट यूज़ करेंगे LDM1000। इसके बारे में मैंने कई बार बताया हुआ है पिछले वीडियोस में। LDM1000 जो होती है ये हमेशा ही ऑन बिट रहती है, ठीक है, ये कंटिन्यू पल्स देती रहती है। इस बिट से हम कंपेयर इंस्ट्रक्शन यूज़ करने वाले हैं। कंपेयर के लिए लिखना है CMP कंपेयर। उसके बाद हमें कितना कंपेयर कराना है, हम 10 कंपेयर करा लेते हैं, ठीक है ना। इसकी वैल्यू को हम किसी एक डाटा रजिस्टर के साथ में कंपेयर कराएंगे। मतलब जो D0 डाटा रजिस्टर की वैल्यू है उसको हम 10 से कंपेयर कराएंगे, ठीक है, कि वो कम है या ज़्यादा है। कंपैरिजन का मतलब होता है या तो वैल्यू कम होना या ज़्यादा होना या इक्वल होना, ठीक है ना। 3 रिजल्ट आते हैं इसमें। और इस D0 के बाद हम उस वैल्यू से कोई एक मेमोरी बिट ऑन करा सकते हैं या उस वैल्यू को हम किसी और डाटा रजिस्टर में मूव कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अभी एक मैं M0 मेमोरी बिट ऑन करा लेता हूँ। तो ये इस तरह से एक इसका ब्लॉक बन जाता है। इसमें S1 होता है हमारा फर्स्ट कंपैरिजन वैल्यू और S2 सेकंड कंपैरिजन वैल्यू। अब ये D0 की वैल्यू 10 से कंपेयर होगी। कंपेयर होने के बाद वो वैल्यू M0 के अंदर मूव हो जाएगी, ठीक है ना। एक नेटवर्क ऐड करते हैं। अब लिखेंगे LDM0। इस मेमोरी बिट से हम कोई आउटपुट ऑन करा लेते हैं, आउट Y0। फिर एक नेटवर्क ऐड करेंगे LDM1 आउट Y1, सॉरी, इसके बाद फिर एक नेटवर्क ऐड करेंगे LDM2 आउट Y2। अब इसको एक बार हम ऑनलाइन करके चेक करते हैं कि ये इंस्ट्रक्शन किस तरह से काम करता है। कंपाइल द प्रोजेक्ट, ऑनलाइन मोड, ठीक है, प्रोग्राम रन हो चुका है। अब प्रोग्राम रन होने के बाद ये जो LDM1000 है ये इसको जब तक PLC रन मोड में रहेगा कंटिन्यू पल्स देती रहेगी, कंटिन्यू उसको सप्लाई देती रहेगी। कंपेयर इंस्ट्रक्शन तभी कंपेयर किसी वैल्यू को करता है जब इसे कोई इनपुट मिलता है, ठीक है। यदि यहाँ से कोई इनपुट नहीं मिलता, यदि मैं X1 यहाँ पर यूज़ करता हूँ और इस कंपेयर इंस्ट्रक्शन को यूज़ करता हूँ, तो जब तक X1 ऑन नहीं करूँगा कंपेयर इंस्ट्रक्शन किसी भी वैल्यू को कंपेयर नहीं करेगा, ठीक है। पहली बात तो ये। अब इसमें आगे देखिए, यहाँ पर D0 इक्वल टू 0 है, ठीक है। प्रोग्राम रन होने के बाद इसकी वैल्यू अभी 0 है और S1 जो सोर्स 1 है इसमें हमारे पास अभी वैल्यू 10 है, ठीक है ना। और उस वजह से ये M0 को ऑन कर चुका है, ठीक है। अब यहाँ पर D0 जो है इसके अंदर 0 है, मतलब ये 10 से कम है। तो जब 10 से कम होती है तब ये M0 को ऑन करता है, ठीक है। अब इसको मैं एक बार 10 से ज़्यादा करके देखता हूँ। इस D0 की वैल्यू को हम मॉनिटर टेबल के थ्रू भी बढ़ा सकते हैं और यहाँ से राइट क्लिक करके चेंज प्रेजेंट वैल्यू, ऐसे भी हम किसी इंस्ट्रक्शन की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। देखिए D0 के अंदर मुझे चेंज करना है और कितनी करना है, अभी मैं एक बार 11 करता हूँ, ठीक है ना। इंटर करेंगे तो 11 होने के बाद यहाँ पर देखिए Y2 ऑन हो गया ऑटोमेटिकली, ठीक है। यदि मैं इस वैल्यू को 10 कर देता हूँ तो 10 होने के बाद ये Y1 ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है, ठीक है ना। तो मतलब ये जो कंपेयर इंस्ट्रक्शन होता है ये किसी वैल्यू को 3 तरह से कंपेयर करता है, लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ठीक है। 3 तरह से ये काम करता है। जब इस वैल्यू के बराबर, मतलब जब सोर्स 1 और सोर्स 2 दोनों की वैल्यू इक्वल होगी तो ये Y1 को ऑन करेगा। अब इस वैल्यू को एक बार माइनस वैल्यू में कंपेयर करके देखते हैं कि यदि कोई रीडिंग माइनस में आती है तो उसका रिजल्ट किस तरह से आता है। माइनस वैल्यू में कंपेयर इंस्ट्रक्शन काम करता है या नहीं, ठीक है ना। तो एक बार मैं -10 करता हूँ, -10 किया, एक बार इंटर करता हूँ तो यहाँ पर -10 लिखा हुआ है, मतलब ये माइनस वैल्यू में ये कंपेयर करता है, ठीक है ना।
अब यदि पॉइंट वैल्यू की बात करें कि ये पॉइंट में काम करता है या नहीं, तो यदि मैं 0.1 करके एक बार देख लेता हूँ। देखिए 0.1 की वैल्यू यहाँ पर 0.1 नहीं है, यहाँ पर कुछ और डिफरेंस वैल्यू आ रही है। मतलब ये 0 पॉइंट या किसी भी पॉइंट वाली वैल्यू को सही तरह से कंपेयर नहीं कर पाएगा। कंपेयर इंस्ट्रक्शन पॉजिटिव या नेगेटिव वैल्यू को ही कंपेयर कर पाएगा। सो दोस्तों, ये था एक छोटा सा कंपेयर इंस्ट्रक्शन जो कि पीएलसी प्रोग्रामिंग में काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम कंपेयर इंस्ट्रक्शन किस तरह से प्रैक्टिकली यूज़ कर सकते हैं उसके बारे में देखने वाले हैं। यदि इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूँगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट